ठीक है। ये मेहमान यहाँ पे आए पड़े हैं। ये मैं आपको बताऊँ ये क्यों आए पड़े हैं, इन है तो इनकी जान हमें भी अजीज़ है। तो जिस तरह हमारा पिंको हमें अजीज़ है, इस तरह ये भी हमें अजीज़ है। तो इस आपसे एक बात, दिल की बात शेयर करने वाली हूँ। दिल की बात ये है कि सबसे बड़ा ये धोखा करे आपके साथ। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स, आज हमने ना अपने जो मिस्त्री हैं उनकी दावत की थी, तो मैंने बनाना था खाना। तो खाना बनाने में मुझे गैस तो नहीं चलेगी, खाना बनाने में इतनी लेट हो गई ना कि मत ही पूछें। पहले मैंने चाय बना के दी उनको 11 बजे, तो फिर मैं जाके सारा सामान लेके आई हूँ, तो मुझे स्टार्ट करते करते 12 बज गए। तो अब ना मैं लेट हो गई थी, तो मैंने उनसे कहा कि आधा घंटा लेट ब्रेक करना। हतीम से बोला जाके कि आधा घंटा लेट ब्रेक कर लेना, तो हम ना खाना तैयार कर रहे हैं। तो ये ना मैं अब जल्दी जल्दी रोटियां बना के रख रही हूँ, जैसी तैसी मेरे से बन रही है मैं बना के रख रही हूँ कि जल्दी जल्दी ना 4-5 रोटियां बन जाएं, बाकी 4-5 बाद में बना के दे देंगे। साथ साथ बना रही हूँ मैं। तो अभी तक तो मेरी 2 रोटियां बनी हैं। तो मैंने चावल बनाए हैं, साथ में मैंने सालन बना, तो उसके साथ मैंने दही की चटनी बनाई। ज़ाहिर है मैं अकेली, पहले मैं जाके लेके आई हूँ सारा कुछ, फिर उसके बाद मैंने मसाला वगैरह ग्राइंड करके सारा कुछ बनाया है। और रोटियां भी मेरी जल्दी जल्दी भी फटी जा रही हैं। तो ना 5 रोटियां चलो बन जाएं, फिर उसके बाद मैं उनको आवाज़ देती हूँ। तो खाना उनका हो गया अभी लेट। एक हमारा आटा इतना अच्छा नहीं है, रोटियां ना साथ चिमट जाती हैं, ये बड़ा मसला है। आटा हो गया पुराना, पिछले साल की गंदम में ज़ाहिर पुराना हो गया। गंदम ना रोटी सुराख हो जाती है रोटी में से। पतली पतली रोटियां बना रही हूँ, मैं कहती हूँ कि चलो अच्छी अच्छी बन जाएं, मिस्त्रियों के सामने रखनी है। तो मेरी तो मत मारी बड़ी है। तो 4 रोटियां बन जाएं, 3 लोग हैं, तो फिर मैं ना उसके बाद इनको डाल के दे देती हूँ, बाकी साथ साथ में रोटियां बनाई जाती हैं। रोटियों का हाल भी हाल हो रहा है। जब बंदा किसी के सामने रखे तो रोटी तो अच्छी होनी चाहिए। खैर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, मैं चाहती होती हूँ कि अगर बंदा किसी को चीज़ दे तो अच्छी दे, तो ना दे तो फिर ना ही दे, ठीक है ना। तो 3 लोग हैं, तो ये देखें मैं उनका खाना निकाल रही हूँ। अल्लाह ताला उनके नसीब में करे। तो लेट हो गई हूँ, 1:30 बजे का बोला था, मैंने कहा 1:30 बजे तक तैयार हो जाएगा खाना। तो अब ना 1:37 हो गए हैं। अम्मा को भी भेजना साथ वाली को, तो उनके लिए रख रहेंगे, बाकी हम तो खाते ही रहते हैं। खैर है, ये देखें ये मैंने दे दिया खाना, ये रख देती हूँ इसके अंदर। और अब मैं डाल देती हूँ चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ करो यार अच्छे चावल बने हो, किसी के सामने रखने हैं, दावत है। तो अगर चावल ही ना अच्छे हुए तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद तो है कि अच्छे बने होंगे, स्मेल तो बड़ी ख़ास आ रही है। अब हम निकाल लेते, इसमें चावल डाल देते हैं, ठीक है ना। मिस्त्री हज़ार हैं, कितनी भूख लगी हो कितनी लगे, अपनी मर्ज़ी से खा लें जितने मर्ज़ी, ठीक है। जो बाकी बच जाएंगे वो हम खा लेंगे। अच्छा, अगर आप उधर से आवाज़ दो को अंकल आके खाना ले जाए। नहीं, इधर से आवाज़ दो, छत पे जाने का रास्ता नहीं है। बड़ी सारी आवाज़ दो ना। ये देखें ये 3 लोगों का खाना है, ठीक है ना। काफ़ी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा मुंह जो है ना उसमें इतना ज़्यादा ज़ख्म हुए हुए हैं, तो मेरा तो मत ही हाल पूछे क्या क्या हुआ हुआ है। मेरे मुँह में ज़ख्म हुए हैं, वो अभी तक ठीक नहीं हो रहे। अभी तक मेरे से ना बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, और चोटें मेरी लगी हुई हैं, वो मेरे बुरे हाल हुए हैं। बाकी हमारे मिस्त्री साहब काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है काम हमारा हो रहा है, ठीक है। ये मेहमान यहाँ पे आए पड़े हैं। ये मैं आपको बताऊँ ये क्यों आए पड़े हैं, इनका जो ऊपर दड़बा था ना वो वाला, तो उसको भी बड़ा करके बना रहे हैं। तो उसको एक तो उसको बड़ा कर रहे हैं, दूसरा उसको प्लस्तर कर रहे हैं अंदर से,
पहले प्लस्तर नहीं किया हुआ था, वैसे ही ईंटें थी, तो ईंटों में से कोई चीज़ भी निकल सकती है। ज़ाहिर है इनकी जानें भी तो कीमती हैं, ये कौन सा बेचारे की मखलूक है, ठीक है। अल्लाह ताला ने इनको भी पैदा किया है, तो इनकी जान हमें भी अजीज़ है। तो जिस तरह हमारा पिंको हमें अजीज़ है, इस तरह ये भी हमें अजीज़ है। तो इसलिए हम इनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना वो रिपेयर करवाने ऊपर से। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे पहले सीढ़ी का दरवाज़ा था, ये अगर यहाँ पे रखते, अगर हम यहाँ पे रखते तो सेंटर में आ जाता। फिर मैंने सोचा, बहुत सोचा, फिर मैंने कहा इसको इधर से रखते हैं। अब हमने इधर से रख तो लिया है, अब मसला ये है कि जब ऊपर जाते हैं तो नज़र पड़ती है हमसायों के घरों की तरफ। चलो बहरहाल हमने कौन सा हर टाइम जाना होता है, कभी कभार ही जाना होता है। यहाँ ये था कि यहाँ नज़र नहीं पड़ती थी, लेकिन ये फिर सेंटर में आ जाता था। बस हम चाहते नहीं किसी को तंग करना, बस वो अब क्या करें, हमारा जगह यहाँ से बन रही है और कहीं से बन ही नहीं रही। तो ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद ना मैं आपको दिखा दूँ, ये जी हमने सीढ़ी का दरवाज़ा आज लगा के गए हैं, अभी अभी गीला ही है, प्लस्तर किया, अभी अभी गए हैं मिस्त्री, इसी वजह से अंधेरा हो गया, तो मैं अंधेरे में आके वीडियो बना रही हूँ। तो ये हमारा जो दरवाज़ा था ना, ये हमारा ड्राइंग रूम का दरवाज़ा था पुराना, ठीक है ना। ये छोटा था, ज़ाहिर इतना था, और ये जो सीढ़ी का दरवाज़ा ये बड़ा है, फिर इतना इसके साथ में पैच लगाया है और नीचे से भी पैच लगाया है, ठीक है। पैच लगा के इसको बड़ा किया। अगर तो अगर हमने इसका पैच ना लगाते ना, तो हम नया दरवाज़ा लेते तो नया दरवाज़ा 20,000 का बनता था। तो मैंने फिर बहुत सोचा, मैंने कहा इस तरह करते हैं, इसके साथ जुगाड़ लगाते हैं, इसके साथ पैच लगा लेते हैं, ये तो ऊपर आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि इसको पेंट कर देंगे, ये कौन सा नीचे दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए इसके साथ हमने एक दफ़ा गुजारा किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम। और दूसरा ये है कि आज भाइयों ने यहाँ पे पैडें लगा ली हैं, तरह बना लिए हैं उन्होंने, और कल वो आएँगे और आते ही यहाँ से काम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और रूम अंदर से थोड़ा सा उन्होंने प्लस्तर कर दिया हुआ है। अब अंधेरा है, अंधेरे में आपको क्या मैं दिखाऊं, ठीक है। अंदर से कर दिया हुआ है, बाहर से अभी रहता है, तो बाहर से इंशाल्लाह वो कल आते ही ये काम स्टार्ट करेंगे। कल वो छुट्टी करके भाग गए थे, कल हमारी इतनी बारिश हुई, तो वो ना 9:15 बजे भाग गए। पहले बैठे रहे क्योंकि 8 बजे आए थे वो, तो हमारे 8:30 बजे तकरीबन बारिश स्टार्ट हो गई। आधा घंटा उन्होंने काम किया, घंटा पूरा बेचारे बैठे रहे बारिश के इंतज़ार में। फिर बारिश होने लगी, फिर वो बारिश रुकी तो फिर वो भाग गए। कल उन्होंने काम नहीं किया था, तो आज माशाल्लाह वो काम करके हैं। आज मैंने आपको बताया, आज हमारे मिस्त्रियों की दावत थी, तो दावत तो थी, तो मैं तो पागल ही हो गई सच में। मैं अकेले बंदे का कोई हाल नहीं होता, बाहर से जाके सौदा सलफ सारा लेके आना, फिर उसके बाद घर बैठ के बनाना भी अकेले, और कोई हेल्पर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और बच्चे स्कूल गए हुए थे। अगर मैंने हतीम को बुलवाया, मैंने कहा हतीम जल्दी आ जाना। हतीम 12 बजे आई, रिक्शे वाला छोड़ के गया, तो खैर से हतीम ने क्या करवाना था मेरे से, हतीम पिंकू को लेके बैठ गई। तो मैं अकेली पागलों की तरह, उधर से टाइम हो रहा था इतना ज़्यादा, उधर से फिर मेरा खाना नहीं तैयार हुआ था। फिर मैंने हतीम से बोला, मैंने कहा अंकल से बोल के आओ कि 1:30 बजे आज ब्रेक कर लें, लंच ब्रेक, क्योंकि मेरा खाना नहीं तैयार हो रहा। हमने पहले बताया हुआ था कि आप लोगों का दावत है आज। तो फिर उन बेचारों ने 1:30 बजे तक वेट किया। मैंने 37 मिनट पे खाना दिया, और जल्दी जल्दी में मैं आप लोगों को भी अच्छे से ना दिखा पाई, बस जैसा भी दिखाया। आपको पता है हम लोग जो है ना वो ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, बस ऐसे ही हैं, सिंपल से हैं, बस सिंपल तरीके से मैंने पेश कर दिया। लेकिन माशाल्लाह खाना ज़बरदस्त बना हुआ था, बहुत अच्छा था, ठीक है। तो बना दिया। फिर उन्होंने कहा कि हमें बाद में चाय भी पिलाओ। पहले मैंने 10 बजे चाय पिलाई, पहले मैंने घर के काम किए, फिर मैंने कपड़े वॉश किए ढेर सारे, फिर उसके बाद उनको चाय बना के दी। 10 बज गए, 10:30 हो गए, 10:30 बजे उनको चाय बना के दी। जब चाय बना के दी तो साथ ही मैंने सौदा सरफ लेने चली गई। 11 बजे मैं वापस आई तो 11:30 11:30 पौने 12 हो गए थे। बस इस तरह करते करते मेरा ना काम लेट हो गया, लेकिन हो गया। ज़ाहिर है अकेला बंदा अकेला ही होता है। तो बहरहाल मैंने कर दिया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी दावत हो गई। खाना ज़बरदस्त बना हुआ था। आपको पता है मैं तो सुबह शाम खाती हूँ, मैंने सुबह नाश्ता किया हुआ था, मैं अब खाऊंगी गर्म करके। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लूँ, अंधेरा भी काफ़ी हो गया क्योंकि वो भाई अभी गए हैं, तो अभी मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की है। तो बाकी व्यूअर्स, मैं ना आपसे एक बात, दिल की बात शेयर करने वाली हूँ। दिल की बात ये है कि सच बताएं, अगर कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई अपना यानी कि इतना प्यारा हो जो आपसे ना झूठ बोले, धोखा दे, मतलब झूठ बोले, किसी भी मामले में झूठ बोले, तो कितना दिल दुखता है, कितना दिल दुखी होता है। तो आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो बहुत प्यारा हो, बेशक वो खूनी रिश्ता हो, इतना करीब हो कि हद से ज़्यादा, और बंदा उससे कोई भी बात ज़िंदगी में ना छिपाई हो,
तो ऐसा बंदा अगर आपके साथ झूठ बोले या धोखा करे आपके साथ, तो तकलीफ़ कितनी होती है। फिर बंदा कहता है, बंदे के अंदर इतना शोर होता है और बंदा कहता है मैं चीख चीख के सारे ज़माने को बता दूँ कि मेरे साथ इसने इस तरह किया है। लेकिन अफसोस हम चीख भी नहीं सकते, हम किसी को बता भी नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ रोना रो सकते हैं कि लोग किस तरह के हैं। तो आज मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, बहुत दुखा हुआ है। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स से ये बात शेयर करूँगी कि क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है, कभी किसी ने इस तरह किया है कि इतना आप लोगों को फिर इस तरह धोखा दिया हो, और फिर आप किस तरफ से गुजरे होंगे, ठीक है ना, मुझे बताना है ज़रूर। बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था, फिर मेरे गंदा मिंदा लिया मेरा, मैं वैसे ही बस मैंने वीडियो बना लिया। आपको पता मैंने फटे फटे कपड़े पहने होते हैं, तो मैंने कहा खैर कुछ भी नहीं होता। मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मेरे अपने ही हैं, वो बड़े अच्छे से मुझे जानते हैं, मेरे में वो चीज़ नहीं है जो होती है लोगों में। मैं ऐसे कपड़े घर में पहने रखती हूँ, मैं तो गरीब सा बंदा हूँ, आजिज़ सा बंदा हूँ, तो मुझे इस चीज़ से कभी शर्मिंदगी नहीं हुई कि मैं बड़ा अप टू डेट हूँ, ये हूँ। जब कभी बाहर निकलते हैं तो कपड़े चेंज करके निकल जाते हैं, बाकी इतना कोई ख़ास, बस ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र है जो ज़िंदगी जो दिन को जो गुज़र रहे हैं ना बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। बस यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला बस अच्छे दिन दिखाए, बुरे दिन ना आए ज़िंदगी में। तो बाकी मेरे भाई जो कहते हैं परांदा, तो परांदा मैंने उनके लिए फिर भी पहन लिया, फटे हुए कपड़ों में भी पहन लिया। मैंने कहा भी पहनना है, जीना है, लोगों के लिए जीना है, अपने लिए तो बस जी रही है जितना जीना था। इतने के धोखे खा लिए हैं ना कि अब अपना आप ही ख़त्म हो गया, अब तो रह ही नहीं गया वो कुछ, वो बातें ही नहीं रह गई, बस दिल मुर्दा ही हो गया है। लेकिन जब आप लोग फरमाइश कर देते हैं तो वो तो हम पूरी कर देते हैं ना, ठीक है ना। परांदा मैंने पहन लिया हुआ, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया, अभी भाई गए हैं, मैंने कहा जल्दी चले जाते। मैं तो बर्तन शर्तन साफ़ करके ना फारिग हो गई थी 5 बजे, फिर वो गए लेट, तैयार श्यार होकर बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो अब जाएंगे तो मैं फिर ही वीडियो बना सकती हूँ, वैसे तो मैं जा ही नहीं सकती ऊपर। तो बस अभी ये ज़िंदगी गुजर रही है, दुआ किया करें बस कोई दुख ना दे। दुख बहुत है ज़िंदगी में, बताए नहीं जाते, ठीक है ना। तो बाकी बस दुआ किया करें अपने लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए, ठीक है। तो मेरी वीडियो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें। वैसे मेरी बातें तो होती है सादा सी हैं, लेकिन ये है कि मेरी बातों में हकीकत होती है। लोग तो प्रैंक करते हैं ना, हमारे साथ ये हो गया प्रैंक, हमारा एक्सीडेंट हो गया प्रैंक, मेरे साथ हकीकत में वो हो जाता है। मैंने कभी प्रैंक की तरफ में गई नहीं, मेरा हकीकत में ही हो जाता है। हकीकत में मेरा ये एक्सीडेंट ही हो गया, काफ़ी ज़्यादा चोटें आई, आपको पता है इतना बड़ा ज़ख्म अभी भी है, चलना मुश्किल है, उठना बैठना मुश्किल है, फिर भी काम करने होते हैं, खुद ही करने हैं, पता है करने ही करने हैं। तो बाकी प्रैंक शरैंक है ही नहीं ज़िंदगी में, जो भी है हकीकत ही है, ठीक है। अब जी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सिस्टर के लिए दुआ कर दिया करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करें, कोई मसला नहीं है। आपकी अपनी जो है बड़ी दुखी है, बस क्या ही बताऊँ, बस दुख इतने हैं ज़िंदगी में, कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है जिसके बंदा पास बैठ के 2 मिनट के लिए दुख सुना दे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।